स्टूडेंट्स, वेलकम टू मिस सुमन्स एसजी क्लासेस। हम ये सीरीज कर रहे हैं फ्रैक्शंस के ऊपर और हमने पिछली वीडियो में देखा कि फ्रैक्शंस होती क्या है और उनके कुछ एग्जांपल्स। अगर आपकी वो वीडियो मिस हो गई है तो मैं उसका लिंक यहाँ शेयर कर दूंगी, तो आप अच्छे से वो वीडियो देखकर अपने कॉन्सेप्ट्स को क्लियर कर लीजिए। चलिए आज देखते हैं एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस। लेट्स गेट स्टार्टेड। When we talk about addition of fraction, जब भी हम एडिशन की बात करेंगे फ्रैक्शन में, या फिर इस केस में आप बात कर सकते हैं सब्ट्रैक्शन की भी। सब्ट्रैक्शन के लिए हम अलग से वीडियो करेंगे, इस केस में हम बात करेंगे एडिशन की। एडिशन ऑफ फ्रैक्शंस के टाइम पर हमने ध्यान रखना है अपने डिनोमिनेटर पे। डिनोमिनेटर हो जाता है सबसे इम्पोर्टेंट यहाँ पर। हमने ये देखना है कि जिन दो फ्रैक्शंस को हम ऐड कर रहे हैं उनका डिनोमिनेटर सेम है या डिफरेंट। अगर डिनोमिनेटर सेम है तो प्रोसेस बहुत सिंपल हो जाता है, और अगर हमारा डिनोमिनेटर डिफरेंट है तो हमारी पहली जॉब हो जाती है उसको सेम बनाना और उसके बाद उनको ऐड करना। हम स्टेप बाय स्टेप देखेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे जब हमारे पास डिनोमिनेटर सेम हो। चलिए देखते हैं ये एग्जाम्पल। 8/5 या आप कह सकते हैं 8/5 प्लस 9/5। इस केस में डिनोमिनेटर क्या है 5, इस केस में डिनोमिनेटर क्या है 5। तो ये केस हो गया बहुत सिंपल, क्योंकि यहाँ पर डिनोमिनेटर हो गए हमारे सेम। तो हम क्या करेंगे, एक कॉमन डिनोमिनेटर यहाँ पर लिख देंगे। ये बात अच्छे से समझ लेना कि आपने इन दोनों डिनोमिनेटर्स को ऐड नहीं करना। आप एक डिनोमिनेटर को ऐसे लिखेंगे, उसके बाद आप अपने न्यूमरेटर्स को लिखेंगे 8 + 9। 8 + 9 क्या होता है 17। 17/5 बन गया आपका आंसर। जब भी आपका डिनोमिनेटर होगा सेम तो आप एक डिनोमिनेटर को पिक करेंगे, आप अपने न्यूमरेटर्स को ऐड करेंगे और आपका आंसर आ गया 17/5। एक और एग्जांपल देखते हैं। लेट्स चेक आउट आवर डिनोमिनेटर्स 2 and 2। तो हम क्या करेंगे, लाइन बना के 2 लिखेंगे, 5 + 4 लिखेंगे। 5 + 4 = 9 और डिनोमिनेटर 2। यहाँ पे आपने एक बात अच्छे से याद रखनी है, सबसे कॉमन मिस्टेक जो बच्चे करते हैं वो क्या करते हैं, वो डिनोमिनेटर्स को भी ऐड कर देते हैं। आप 90% क्लास की एक ही मिस्टेक होती है, उनका आंसर होता है 9/4, जो बिल्कुल गलत है, क्योंकि हम जब डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो हम एक कॉमन डिनोमिनेटर लिख देते हैं, हम उन दोनों को ऐड नहीं करते। चलिए देखते हैं हमारी नेक्स्ट एग्जांपल। यहाँ पे आप फिर से डिनोमिनेटर चेक करें, 5 and 5 लाइन लगाएं, डिनोमिनेटर कॉमन निकाल दें, 3 + 7 लिख दें। 3 + 7 = 10। 10/5 ये बन गया आपका आंसर। तो इससे हमें ये समझ आता है कि जब भी आपके पास एडिशन ऑफ फ्रैक्शन हो तो आपका सबसे पहला काम ये है, ये चेक करना कि डिनोमिनेटर्स क्या है। अब हमें ये बात समझ आ गई, जो सेम डिनोमिनेटर्स वाला क्वेश्चन है उसको हम कैसे हैंडल करेंगे। उसके लिए हम डिनोमिनेटर्स को कॉमन निकाल देंगे और न्यूमरेटर्स को ऐड कर देंगे, तो हमारा सेम डिनोमिनेटर तो हो गया कवर। अब हमने बात करनी है डिफरेंट डिनोमिनेटर की। Let's take a look at this example। इस एग्जाम्पल में अगर आप देखें तो पहला डिनोमिनेटर है 3, दूसरा डिनोमिनेटर है 2। तो यहाँ पर हम वो काम नहीं कर सकते कि हम एक कॉमन डिनोमिनेटर लेकर दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड कर दें, यहाँ पर वो पॉसिबल नहीं है। तो हम यहाँ पर क्या करेंगे, स्टेप 1 में हम क्या करते हैं, स्टेप 1 में हमारा काम होता है दोनों डिनोमिनेटर्स को कॉमन बनाना, ताकि हम उनको वैसे ही ऐड कर सके जैसे हम पिछले केस में कर रहे थे। वो हम कैसे करेंगे, आप अपनी पहली फ्रैक्शन लिखें और जो ऑपोजिट फ्रैक्शन है, अगर मैंने 2/3 लिखा तो ऑपोजिट फ्रैक्शन कौन सी हुई, ये वाली हो गई 5/2। इसके डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई करना है न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर से, ये बन गया। अब दूसरी फ्रैक्शन ले लीजिए 5/2। 5/2 जब मैंने लिया तो आप देखिए 5/2, तो मैं इस फ्रैक्शन की बात कर रही हूँ। इसका ऑपोजिट डिनोमिनेटर कौन सा है 3, तो मैं यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई कर देती हूँ। क्या बन गया 15/6। अब हमने एक इस फ्रैक्शन को और एक इस फ्रैक्शन को ऐड करना है। जब हमने पहले किया था तो हमने कहा था सबसे पहले आप अपनी फ्रैक्शन के डिनोमिनेटर्स को चेक करें। अब आप इन दोनों फ्रैक्शंस के डिनोमिनेटर्स को चेक करें।
ये डिनोमिनेटर्स क्या बन गए, ये दोनों केसेस में डिनोमिनेटर आ गया 6। 15 प्लस 4 क्या बन गया 19। तो आपका आंसर क्या आ गया यहाँ पे 19/6। तो आपने इस चीज का बहुत अच्छे से ध्यान रखना है कि हमारे पास जब डिनोमिनेटर्स डिफरेंट हो तो पहला स्टेप है उन दोनों डिनोमिनेटर्स को सेम करने का। एक बार जब वो दोनों डिनोमिनेटर्स सेम हो जाएंगे तो फिर हमारा काम है उन दोनों डिनोमिनेटर्स को जिनको आपने सेम कर दिया है उन दोनों फ्रैक्शंस को ऐड करने। ऐड वैसे ही करेंगे, डिनोमिनेटर को कॉमन लिख देंगे और दोनों न्यूमरेटर्स को हम ऐड कर देंगे। लेट्स टेक अ लुक एट दिस एग्जांपल। 4/3 मैंने आपको क्या कहा, ऑपोजिट डिनोमिनेटर से हमने मल्टीप्लाई करना है। क्या बन गया 8/6। इधर ले लेते हैं 7/2, ऑपोजिट डिनोमिनेटर क्या बन गया 3। इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं तो क्या बन गया 21/6। अब मुझे क्या करना है 8/6 प्लस 21/6। देखिए दोनों डिनोमिनेटर्स क्या हो गए सेम। तो अब मैं क्या करूंगी 8 प्लस 21। तो आंसर क्या आ गया हमारे पास 29/6। तो ये बन गया हमारा फर्स्ट स्टेप जिसमें हमने दोनों डिनोमिनेटर्स को किया सेम, और ये बन गया हमारा सेकेंड स्टेप जिसमें हमने सेम बनाए हुए डिनोमिनेटर्स वाली फ्रैक्शंस को कर दिया ऐड। हमारा आंसर है 29/6। एक बार फिर से बात करते हैं, जब आपके पास डिनोमिनेटर्स सेम होते हैं तो काम बहुत सिंपल हो गया। आपने एक कॉमन डिनोमिनेटर लिया, दोनों न्यूमरेटर्स को ऐड किया, आंसर लिख दिया, नो प्रॉब्लम एट ऑल। पर जब हमारे पास डिनोमिनेटर्स हैं डिफरेंट तो हमने क्या किया, हमने एक फ्रैक्शन को उठाया, उसको ऑपोजिट डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। सबसे बड़ी मिस्टेक, जैसे मैंने आपको उस केस में बताया कि बच्चे डिनोमिनेटर्स को ऐड कर देते हैं, यहाँ पर इस केस में सबसे बड़ी मिस्टेक होती है ये। आप देखोगे कि 90% आपकी क्लास क्या करेगी, सिर्फ डिनोमिनेटर को 2 से मल्टीप्लाई करेगी, न्यूमरेटर को छोड़ देगी, और यही गलती हो जाती है। आपने ऑपोजिट डिनोमिनेटर से दोनों को मल्टीप्लाई करना है। आपको ये गलती अलाउड नहीं है करनी, क्योंकि आप मिस सुमन की क्लास में पढ़ रहे हैं। मिस सुमन की क्लास में आपको ये बताया जाता है कि गलतियां कहाँ पे होती हैं, तो आपको ये मेक श्योर करना है कि आप इन गलतियों से बचो। चलिए देखते हैं हम अपनी अगली एग्जाम्पल। अगली एग्जाम्पल को कैसे करेंगे, 8/5 लिया, ऑपोजिट डिनोमिनेटर क्या है 4। अब मैं इससे मल्टीप्लाई कर दूं, क्या मैं न्यूमरेटर से मल्टीप्लाई करूंगी? बिल्कुल करूंगी, क्योंकि यही हमने अभी समझा है कि हमने इसको दोनों जगह मल्टीप्लाई करना है। ये है हमारा पहला स्टेप। 2/4 को लिया, उसका ऑपोजिट डिनोमिनेटर क्या है 5। 5 से मल्टीप्लाई किया, 5 से मल्टीप्लाई किया 10/20। बहुत अच्छा। अब आप दोनों फ्रैक्शंस को लिख लीजिए, 32/20 प्लस 10/20। दोनों डिनोमिनेटर्स को चेक करो, कैसे हैं दोनों डिनोमिनेटर्स, एग्जैक्टली सेम है। तो अब आप क्या करोगे, आप कॉमन डिनोमिनेटर लिखोगे 20 और न्यूमरेटर्स को ऐड कर दोगे 32 प्लस 10। 32 प्लस 10 क्या बन गया 42/10। ये हो गया आपका आंसर। तो इस वीडियो में हमने एडिशन ऑफ फ्रैक्शन देखी, 2 फ्रैक्शंस की एडिशन, जहां पर हमने बात करी सेम डिनोमिनेटर की, वो केस बहुत सिंपल है, और डिफरेंट डिनोमिनेटर की, जो केस आपके लिए मिस सुमन ने बहुत सिंपल बना दिया। अब आपने अच्छे से इन क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करनी है और आपके 100 आउट ऑफ 100 मार्क्स आने चाहिए इस टॉपिक में। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई चैनल। आई होप यू हैव सब्सक्राइब्ड बाय नाउ, और अगर आपने गलती से सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेक श्योर यू सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय, सी यू सून।